उनका जो कहना था कि बेरोजगारी के कारण गो तस्करी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो क्या रोजगार में आपकी सरकार भेदभाव करती है? किसी भी देश में 3% से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं होती। भारत जैसे विशालकाय देश में ये संख्या 6% तक जा रही है, तो आप समझो सरकारी खजाने पे लोड कितना है। नौकरियां लगना एक प्रोसेस है। टिकट के बहुत दावेदार थे, टिकट एक को ही मिली। अब कुछ दावेदार अंदरूनी रूप से भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी मेरी कई में- लोगों से बातचीत भी हुई तो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि भाई अगर सुखवंत जीत जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा। देखिए बात यहाँ के सीधे साधे सज्जन हिंदुओं के जीवन में बड़े सारे कष्ट पैदा हो जाएंगे। इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रामगढ़ की जनता 100% चुनाव जिताएगी। जय भाई, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि रामगढ़ का चुनाव अब की बार दलित वोट पर आधारित है। हाँ। जिस तरफ दलित का झुकाव होगा वही जीतेगा। लगता है भाजपा की तरफ दलित होगा। अहमद का बास वाले किशनलाल जाटव की हत्यारों को सपोर्ट करने वाले लोगों को दलित समाज कैसे वोट देगा? तेरह नवंबर को रामगढ़ उपचुनाव पर मतदान होगा। चुनाव की तैयारियां अंतिम समय पे चल रही हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जय आहूजा जी हैं। चुनाव प्रचार में अंतिम समय पर हैं, क्या तैयारी है अब आपकी? आप खुद विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हम लोग आप और मैं रास्ते चलते बीच में एक पेट्रोल पंप पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी व्यस्तताएं होंगी। मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आर्यन खान से ऐसे कड़वे प्रश्न पूछे। जनरली पत्रकार लोग ऐसे प्रश्न पूछने से बचते हैं, और आपकी इस विजिलेंट और जागरूक पत्रकारिता का सम्मान करते हुए मैंने कई मंचों पे आपके चैनल को, आपके नाम को और आपके उस इंटरव्यू को कोट किया है। तो कितनी घृणित सोच है गौ हत्या, गौ तस्करी के बारे में आर्यन खान की, ये आपने उजागर किया। इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं जय भाई साहब, उनका जो कहना था कि बेरोजगारी के कारण गो तस्करी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो क्या रोजगार में आपकी सरकार भेदभाव करती है फिर? देखिए सरकार तो इनकी थी, हमारी सरकार तो आए हुए अभी 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में भी लगातार समय चुनाव में निकल रहा है, तो ये लॉजिकल बात नहीं है। 140 करोड़ का देश है। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के, हर साल हमारे यहाँ लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, और यथा योग्य जो उनकी शक्ति है उसके अनुसार वो नौकरियों का प्रयास भी करते हैं। किसी भी देश में 3% से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं होती। भारत जैसे विशालकाय देश में ये संख्या 6% तक जा रही है, तो आप समझो सरकारी खजाने पे लोड कितना है। नौकरियां लगना एक प्रोसेस है। आज कितने ही सारे लोग एमआई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, तो जिसको परिश्रम करना होता है परिश्रम का काम करता है। आप मुझे बताएं कि क्या गौ तस्करी और गौ हत्या को बेरोजगारी के नाम पे जस्टिफाई किया जा सकता है? एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं, और इस बात को लेके दोनों समाजों के बीच में बहुत सारे डायलॉग भी हो चुके, बहुत सारी चर्चाएं भी हो चुकी। मेव समाज ने भी कई बार पंचायतें करके ये कहा कि गौ तस्कर और गौ हत्यारों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, समाज की जाजम नहीं देंगे। फिर कोलगांव के गौ हत्यारे, गौ तस्कर रकबर खान के घर पे सफिया खान जाके 1 लाख रुपए दे आती हैं। तो इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। जो ये बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, और ये जो करते हैं वो इनको हमेशा एक्सपोज कर देता है। घर में जैसे शिक्षा और संस्कार मिले वैसी बातें तो करेगा। भाई साहब, सरकार आज भी आपकी है, पहले भी आपकी सरकारें रही हैं, फिर ये अपराध खत्म क्यों नहीं हुआ? मानसिकता। फ्रांस में तो हमारी सरकार नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, सीरिया में भी नहीं है, और आप भारतीय जनता पार्टी को क्या दोष देंगे? बंटवारे के समय इसी इलाके को मूनिस्तान बनाने के लिए जो पाकिस्तान का पहला नक्शा अल्लामा इकबाल ने बनाया था, उसमें आप और मैं जहाँ बैठे हैं उसको मूनिस्तान घोषणा करने की बात थी। आप उस नक्शे को देखेंगे तो देश में तरह तरह के हरे आइलैंड्स बना दिए थे कि ये भी पाकिस्तान होगा। फिर सहारनपुर और मेरठ चले जाओगे तो वो भी पाकिस्तान होगा। इस प्रकार का उन्होंने नक्शा बनाया था। इस इलाके में आप
गांधीवध क्यों पढ़ लीजिए, आप हे राम पुस्तक पढ़ लीजिए, आप और गांधी जी के समय के उनके संस्मरण पढ़ लीजिए, आप जिन्ना के संस्मरण पढ़ लीजिए। इस इलाके में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने मैसिव फंडिंग की, इनको हथियार दिए और यहाँ पे जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक थे उनकी पार्टीशन के समय बहुत अच्छे तरीके से नशंस तरीके से हत्याएं की गई हैं। तो मानसिकता की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप जो समझ रहे हैं इतनी छोटी नहीं है, ये भी बड़ी विडंबना है समाज की कि हम लोग लिखते पढ़ते नहीं है, इतिहास को नहीं समझते। जो समाज इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य अपने आप नष्ट हो जाता है। हम भी आमजन से मिल रहे हैं और आमजन भी अब एक चर्चा कर रहा है कि बड़े लोग तो आपस में मिल जाते हैं, कार्यकर्ता आपस में नहीं मिल पाते हैं ऐसी भाषणबाजियों से। आप किसे भाई कार्यकर्ता आपस में नहीं मिल पाते हैं, ये मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। यहाँ भेद है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जनरली साथ नहीं बैठते, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 90% मेव है। मेव बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे स्वतः ही समाज में दूरी बन जाती है। आप राजनीति को साइड में हटा दें, गौ हत्या को कौन जस्टिफाई करेगा, गौ तस्करी को कौन जस्टिफाई करेगा, कैसे जस्टिफाई करोगे? टटलूबाजी 90% भारत के आम जो नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आदमियों के साथ में साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो आप इतनी लूटपाट करोगे तो आपके साथ कौन बैठना पसंद करेगा? ये प्रॉब्लम्स तो है। जय आहूजा और सुखवंत सिंह गले तो मिल गए हैं जी, दिल मिले या नहीं मिले? देखिए मेरे बारे में आपको एक बात ठीक से पता लग गई होगी अब तक, मैं डबल स्टैंडर्ड आदमी नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके काम और आपकी कार्यशैली आपके शब्दों से बहुत ज़्यादा कुछ बयान कर देती है। तो जितना वायरल होते हुए, कफ कोल्ड होते हुए, एंटीबायोटिक खा खा के दिन रात चल के मैं काम कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम को मोटिवेटेड करके काम में लगाया हुआ है। पूरा इलाका एक ही बात कहता है कि जय भाई और उनकी टीम ने इलेक्शन बना दिया। तो अगर हमको काम नहीं करना होता तो इलेक्शन कैसे बनता? जो बात ऑडियंस सुनना चाहती है, हमारे सुखवंत भाई साहब सीधे साधे आदमी हैं, वो बोलते नहीं। तो जो ऑडियंस सुनना चाहती है वो ताल ठोक के बात तो जय आहूजा कर रहा है। जो उनको आश्वस्ति चाहिए, जो सुरक्षा का भाव चाहिए, जो उनके मन में पीड़ा है, उस पीड़ा को एड्रेस करने का काम मैं बखूबी अपनी पार्टी की ओर से कर रहा हूँ और अनुमति लेके अपने बड़े नेताओं की कर रहा हूँ कि हमारे लोगों की सुरक्षा और समृद्धि की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं ले रहा हूँ। तो मैं मेरे बड़े लोगों से बात करके ये बात कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होगा यदि आपका प्रत्याशी चुनाव भी जीत जाता है, जय आहूजा ये कह देंगे कि भाई मैं तो विधायक ही नहीं हूँ, मैं आपके काम ही नहीं करवा सकता? मैं सफिया खान के समय मैंने ऐसा नहीं कहा और चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद भी मैंने ऐसा नहीं कहा। भगवत गीता जी को मैंने लगभग कंठस्थ किया हुआ है। मैंने स्वामी अड़गड़ानंद जी की टीका आपके दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि भगवत गीता जी के ऊपर अलग अलग महर्षियों ने, अलग अलग संतों ने अपनी अपनी टीका लिखी है। अड़गड़ानंद जी की भगवत गीता पे टीका पढ़ लीजिए, जीवन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, न दैन्यम न पलायनम। मुझे जाना होता तो मैं उस दिन चला जाता, सब पॉलिटिक्स छोड़ के, जिस दिन मैं तीसरे नंबर पे आया था और उस दिन लोगों ने ये कहा कि खेल खत्म हो गया। 10 महीने में ही हजारों लोगों का काफिला इसलिए जुट गया क्योंकि मैंने अपना काम पूरे परिश्रम से किया और मैंने ये प्रयास किया कि मैं ये शिकायत करे बिना कि मुझे वोट कितने मिले, लोगों की तन मन धन से सेवा कर सकूं, उनके बुरे वक्त में साथ आ सकूं और उनकी लड़ाई लड़ सकूं। टिकट के बहुत दावेदार थे, टिकट एक को ही मिली। अब कुछ दावेदार अंदरूनी रूप से भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी मेरी कई में- लोगों से बातचीत भी हुई तो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि भाई अगर सुखवंत जीत जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा दौरा चरित्र लोगों का होता होगा राजनीति में, मुझे तो ऐसा कोई अभी मिला नहीं, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी संगत होती है। तो अगर हम पार्टी के निष्ठावान लोग हैं, हम चरित्रवान लोग हैं, हम अपने वचन पे कायम रहते हैं, अपने वचन निभाते हैं, तो हमारी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से होगी। हम ऐसे लोगों के साथ तो बैठेंगे नहीं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। चुनाव के बाद जय आहूजा कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है? वो ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए मैटर ये करता है कि बीजेपी के राज में बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ जीतना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति बैलेंस बनाने का काम करती है, संतुलन। और संतुलन कैसे बनता है मैं आपको इसका एक बड़ा प्यारा उदाहरण देता हूँ। नदियाँ बहती हैं, पानी पिघलता है ग्लेशियर में हिमालय से और नदियाँ समुद्र में चली जाती हैं, वहाँ से भाप बनती है, वाष्प बनती है और बादलों के रूप में लौट के वो पानी वापस हमें मिल जाता है। एक
फ्रेंच साइंटिस्ट हुए जिन्होंने भारत में भी कई वर्ष इस रिसर्च पे, वाटर रिसर्च पे निकाले। उनका ये कहना था अगर 1 साल भी बादल नहीं बनेंगे तो आधी धरती डूब जाएगी, और अगर 2 साल नहीं बने तो पूरी डूब जाएगी। प्रकृति जैसे बैलेंस बनाती है वैसे रामगढ़ की जनता को भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। या एक जाति, एक मजहब और वो भी कट्टरता रखने वाले लोगों का अगर राज हो जाएगा, जो गौ तस्करों को, टटलूबाजों को बेरोजगारी के नाम पे जस्टिफाई करते हैं, तो यहाँ का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा इलाका फिरोजपुर झिरका की तर्ज पे चलेगा, नूहू की तर्ज पे चलेगा, हतीन की तर्ज पे चलेगा, फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर कांग्रेस से अगर मम्मन खान आएंगे तो बीजेपी से नसीम अहमद आएंगे, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। और ये बैलेंस बिगड़ने के बाद यहाँ के सीधे साधे सज्जन हिंदुओं के जीवन में बड़े सारे कष्ट पैदा हो जाएंगे। इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रामगढ़ की जनता 100% चुनाव जिताएगी। जय भाई, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि रामगढ़ का चुनाव अब की बार दलित वोट बैंक पर आधारित है। हाँ। जिस तरफ दलित का झुकाव होगा वही जीतेगा। लगता है भाजपा की तरफ दलित होगा? हाँ, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अपन बड़ौदा मेव के पास बैठे हैं। मीनाकाबाद से एक लड़का मोटरसाइकिल पे भटपुरा गांव से आ रहा था। भटपुरा नगर में पड़ता है, मीनाकाबाद अलवर में पड़ता है, 1 किलोमीटर का फासला है। उस बच्चे की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई छोटे से एक्सीडेंट में। वो जाटव था। कल मैं किशनलाल जी जाटव के घर जाके आया हूँ। उनकी भी इसी प्रकार अहमदकाबाद गंडूरा में मॉब लिंचिंग करके हत्या की गई। उनकी पत्नी को उस समय हमारे फाउंडेशन की ओर से, बहुत गरीब परिवार है, आप देखोगे तो उस परिवार की हालत तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो उन लोगों की परिस्थिति ऐसी थी कि मैं कल 21,000 रुपये बच्ची की शादी के लिए अपने फाउंडेशन का चेक दे के आया हूँ। अहमदकाबाद वाले किशनलाल जाटव की हत्यारों को सपोर्ट करने वाले लोगों को दलित समाज कैसे वोट देगा? इनकी जमीन तो आपकी है, गृह मंत्री आपके पड़ोसी अरे हैं। ये पुरानी घटनाएं हैं, सब कांग्रेस के समय की, आज की घटनाएं नहीं है। ये सारी हत्याएं सफिया खान के समय हुई हैं, लैंड ग्रैबिंग सफिया खान के समय हुई है। मैं शीतल की एक हमारी दलित महिला का बलात्कार और उस बलात्कार में बलात्कारियों के छूट जाने के काम सफिया खान जी के समय हुए। तो आप समझने की कोशिश करें, ये सारी उस समय की घटनाएं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितने भी अपराध इन्होंने किए हैं उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे कोलानी गांव है मेघवाल समाज का, वहां की जमीनें मुक्त कराई हैं हमने। खोयड़ा करमाली गांव में चैन सुख जाटव के घर का मेवों ने जबरन दादागिरी करके रेवेन्यू रिकॉर्ड का रास्ता बंद करा दिया। इतना मजबूर कर दिया, अगले दिन बुलडोजर जाने वाला था। मेरी बड़ी संवेदना है, नसरू खान जी के जवान बेटे गुजर गए, पर नसरू खान जी प्रधान ने समझदारी दिखाते हुए वो गेट जाके हटवाया, नहीं तो अगले दिन हम बुलडोजर लेके जाते और उसको गेट को उड़ाते। तमाम घटनाएं इस समय पे जितनी भी हुई हैं हमने उस पर कॉल लिया है। नंगला मंजीर का में दलित समाज के शमशान के सवाई चक के रास्ते को एक मेव ने जोत दिया। मैंने शौकत सरपंच को कहा समझदारी से इसको निपटाओ, नहीं मैं इसकी पूरी सवाई चक उड़वा दूंगा। दलित समाज के शमशान के रास्ता बनने की तैयारी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, हम कॉल लेते हैं, इसीलिए लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आपको ये भी कहेंगे कि एससी समाज जय आहूजा के बहुत निकट है। मेरे निकट है मतलब मेरी पार्टी के निकट है, मतलब मेरे कैंडिडेट के निकट है, मतलब सुखवंत जी को वोट देंगे। तो यहाँ पे 70% तक वोट सुखवंत जी को मिलने वाला है, बीजेपी को मिलने वाला है। ये थे हमारे साथ भाजपा के रामगढ़ से वरिष्ठ नेता जय आहूजा। 13 तारीख को जनता फैसला करेगी, सुखवंत सिंह के पक्ष में जाएगी या फिर आर्यन जुबेर के पक्ष में जाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।